हेलो स्टूडेंट्स, कल सुबह आपका त्रैमासिक परीक्षा का हिंदी का पेपर है। इसके लिए आपको पूरा पेपर मैं बता रहा हूँ त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर कक्षा 12वीं हिंदी का सारा पेपर देखने को आपको मिलेगा। यह आपको देख सकते हो। सभी बच्चे जो शब्द सीमा दी गई है उस आधार पर ही करेंगे सारा पेपर। इसमें संपूर्ण सॉल्यूशन आप लोगों के सामने मैं बताने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हो ये पूरा पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, और आपको याद करके जाना है सारा का सारा जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी विषय के आपको यहाँ पर टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए हैं और 100% परीक्षा में छपेंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी का ये पेपर बता रहे हैं आप लोगों को जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट साबित होगा। देखिएगा, यहाँ आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, आपको याद रखना है पतंग जो कविता है वो बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आप सभी का आंसर हो जाएगा बिंब विधान। ठीक है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा आप सभी। ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। कौन सा रस सहृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है? तो उत्साह का संचार करने वाला जो रस है वो है आपका वीर रस। ठीक है। करुण का स्थायी भाव हो जाएगा शोक, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा वत्सल। ठीक है। तो यहाँ पर उत्साह का भाव जो व्यक्त करता है वो वीर रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। तो बाजार दर्शन पाठ जो है उसका केंद्रीय भाव बाजारवाद है। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया पाठ है। ऐसा भी आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। तो बाजारवाद विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वह अच्छा खेला परंतु हार गया। ये वाक्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है? इसमें आप लोगों को बताना है ये संयुक्त वाक्य है। किंतु, लेकिन, परंतु ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण होते हैं। तो संयुक्त वाक्य इसमें आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपका, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा? कोठार मतलब यहाँ पर अनाज को रखने का एक मिट्टी का बनाया जाता है, उसमें अनाज को रखा जाता है संग्रहित करके। ठीक है। तो कोठार अनाज जमा करने के लिए काम आता होगा। अगला प्रश्न ये है आपका, इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो प्यारे साथियों, इसमें आपको बताना है संवाददाता। ठीक है। ये संवाददाता जो लिखा हुआ है आपके लिए ये पत्रकार का प्रकार नहीं है। ठीक है। ऐसा आप लोगों को बताना रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला। तुमने किसको सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो इसमें आपको खाली स्थान में लिखना है भाषा को। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रृंगार काल का अन्य नाम है? तो श्रृंगार काल का अन्य नाम है रीति काल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में बिंब को माना गया है। तो काव्य में बिंब को क्या माना है? शब्द चित्र माना है, या बिंब चित्र माना है, या मर्म चित्र माना है? तो इसमें बिंब चित्र आप बता देंगे। बाजार में एक क्या है? तो बाजार में एक क्या है? जादू है। याद रखिएगा। ठीक है। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। कौन सा शब्द युग्म कहेंगे? पुनरुक्त शब्द युग्म कहेंगे। ठीक है। पुनरुक्त शब्द युग्म। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी हो गई है, तो वो भी कैसी हो गई है? सुस्त हो गई है। खाली स्थान में आपको सुस्त बताना है। अगला ये लास्ट है इसका। ठीक है। रिक्त स्थान का, संपादकी को की आवाज़ माना जाता है। तो दोस्तों, संपादकी को किसकी आवाज़ माना जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है अखबार की आवाज़ माना जाता है। तो अखबार आप यहाँ खाली स्थान में लिख देंगे। ये अखबार आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अखबार आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सही जोड़ी बनाइए में। देखिए, सही जोड़ी बनाइए का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कविता के बहाने। कविता के बहाने कुंवर नारायण आप इसमें याद रखेंगे, क्योंकि कविता के बहाने जो पाठ है ये कुंवर नारायण के द्वारा रचा गया है। महाकाव्य, महाकाव्य इसमें आपको कामायनी लिखना है। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। ये हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य है, श्रेष्ठतम काव्य कृति है जयशंकर प्रसाद की। ये भी आप सभी याद रखना। इसके बाद में भक्तिन, भक्तिन नामक जो पाठ है ये महादेवी वर्मा ने लिखा है। महादेव वर्मा के घर पर काम करने वाली स्त्री थी जिसका नाम उन्होंने भक्तिन रखा था। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं।
जूझ का मतलब होता है संघर्ष, और ये लिखने वाले हैं डॉक्टर आनंद यादव। ठीक है। विशेष रिपोर्ट का प्रकार, तो इसमें बैकग्राउंडर आंसर आप लोग कर देंगे। विशेष रिपोर्ट का प्रकार बैकग्राउंडर आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम ऐसी अपडेट वार्षिक परीक्षा तक लाते रहेंगे। और आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हमारा ऐप है, जिसकी लिंक में हमने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखी है। मेंस एजुकेशन ऐप पर आपको सारे विषय के नोट्स देखने को मिलेंगे, और वो भी बिल्कुल कम फीस में। तो आप ज़रूर ऐप को डाउनलोड कर लें और सबसे बेहतर तरीके से पढ़िए, ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो साथियों, यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन हैं? तो इसमें आपको निराला बताना है। क्या बताना है? निराला, जिनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? इसमें आपको महाकाव्य बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में प्यारे साथियों 1 अंक होता है। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? तो इसमें ऊबड़ खाबड़ आप लोगों को याद रखना रहेगा। ठीक है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसमें आप लोगों को याद रखना, थोड़े में बहुत कुछ कहना। ठीक है। कम शब्दों में अधिक कहना। रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत को किसने शरण दी थी? किशन-दा ने शरण दी थी। इसमें किशन-दा आप आंसर लिखेंगे। HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आप स्टूडेंट करेंगे। ठीक है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आप लोगों का इसमें आंसर होगा। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाला कथन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। बच्चे दिशाओं को डपली की तरह नहीं बजाते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? असत्य लिखना है, क्योंकि बच्चे दिशाओं को डपली की तरह ही बजाते हैं। गेय मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है। इसमें आपको ये सत्य के रूप में लिखना रहेगा। शिरीष को अवभूत कहा है, तो ये असत्य है, क्योंकि शिरीष को अवभूत नहीं अवधूत कहा है। ठीक है। अवधूत कहा है, ना कि भूत, लेकिन यहाँ पर ये भूत लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा ये। ठीक है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इसमें आपको सही बताना है। उन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है। इसमें यहाँ पर आप लोगों को असत्य बताना है। नाटक की मूल विशेषता होती है समय का बंधन। बाकी आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। ऐप है आपके लिए, जिसकी लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। वहाँ पर आप कोर्स खरीद कर और सभी PDF, ऐसे 4 सेट के PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और वीडियो सॉल्यूशन भी मैंने उसका दे रखा है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन उसमें यहाँ पर आपके लिए मैंने शामिल करे हुए हैं, और इनमें से 100% क्वेश्चन आते हैं।